अकेलापन। दोनों बच्चे पिताजी के कमरे में छोटी छोटी कटोरियों में क्या लेकर भागे चले जा रहे हैं रोहिणी? शेखर ने पूछा। पिताजी के दोनों पैरों में बड़ा दर्द है। उन्होंने ही बच्चों से कहा है कि तुम दोनों हल्के हल्के हाथ से मालिश कर दिया करो। दोनों घंटों बैठे रहते हैं दादाजी के पास, रोहिणी का जवाब आया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ डॉक्टर से, कहते हुए शेखर ने पिताजी के कमरे के पर्दे की आड़ से जाकर देखा। उसके दोनों बेटे शुभम और रोहन दादाजी को घेरे बैठे हुए थे। पता नहीं दादा पोतों में कौन सी ऐसी गंभीर चर्चा हो रही थी। 8-10 मिनट शेखर बाहर ही खड़ा रहा। तुम दोनों मिलकर दादाजी को परेशान तो नहीं कर रहे हो? कहते हुए जैसे ही शेखर अंदर आया, बच्चे यह कहते हुए उठ भागे, पापा अब आप दादाजी के पास बैठो, हम थोड़ी देर वीडियो गेम खेल कर आते हैं। आपने मुझे बताया नहीं कि आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया है। चलिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूं। इतना कहकर शेखर बाहर जाने लगा। तभी पिताजी ने कहा, पैरों में इतना दर्द तो हमेशा ही बना रहता है शेखर, तबीयत खराब नहीं रहती बेटा, कभी कभी मन खराब हो जाता है। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े ऊब जाता हूं। दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद पढ़ाई तो तय समय पर करते हैं, किंतु न ज्यादा बाहर खेलने जाते हैं, न ज्यादा किसी से बात करते हैं। दिन भर मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते हैं। इसलिए मैंने यह नया बहाना बना लिया है। एक दिन मैंने उनके सामने झूठ मूठ का अभिनय किया कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है। दोनों बच्चे इतने प्यारे और मासूम हैं कि तुरंत उन्होंने कहा, दादाजी अब आप कैसे ठीक होंगे? मैंने कहा, जब तुम दोनों थोड़ी देर मेरे साथ बैठोगे और तेल की मालिश करोगे तभी मेरा दर्द ठीक होगा। उसी दिन से दोनों टीवी मोबाइल छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाते हैं। मैं दोनों को बातों में लगा लेता हूँ, तेल की कटोरी अलग रख देता हूँ, कहानी किस्से सुनाता हूँ, रामायण के पाठ सुना देता हूँ। कभी कभी जितनी उनकी बुद्धि है उतनी ज्ञान की बातें भी कह देता हूँ। संस्कार ऐसे ही तो बोए जाते हैं बचपन में, और फिर मेरा समय भी बहुत अच्छे से कट जाता है। सुनकर शेखर बहुत खुश हुआ। अब आप यह तेल मालिश और रोज के कहानी किस्से कंटिन्यू रखना पिताजी, यह आपका और मेरा सीक्रेट रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शेखर को कमरे से बाहर जाते हुए देखकर पिताजी ने कहा, शेखर क्या यह अभिनय मुझे तुम्हारे सामने भी करना पड़ेगा बेटा? मैं जानता हूं कि तुम अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहते हो, पर ज्यादा नहीं तो थोड़ी देर ही मेरे साथ बैठ जाया करो। ठीक है पिताजी, मैं भी सरसों का तेल ले आऊं? शेखर की बात सुनकर पिताजी मुस्कुरा उठे। नहीं बेटा, बस तुम्हारे बैठने से ही मेरा मन खुश हो जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब